नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे पलभा पर। पलभा क्या होती है, पलभा आप किस प्रकार से निकाल पाएंगे और पलभा का क्या उपयोग है, पलभा किस लिए निकाली जाती है। तो कहा जाता है मेषादिगे सायन भाग सूर्य दिनार्ध भा या पलभा वेतसा। जब सायन सूर्य मेघ राशि के 0 पर होता है, 0 राशि 0 अंश 0 कला विकला पर, उस समय एक समतल भूमि पर 12 अंगुल की छड़ी गाड़ी जाती है। उसकी जो मध्याह्न कालिक छाया होती है वही पलभा कही जाती है। ये प्राचीन पद्धति थी। आज इसका उपयोग कम हो रहा है। गूगल के दौर में हमारे पास हर शहरों के अक्षांश पता हैं, इसलिए इसका उपयोग कम हो रहा है। ये सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित रह गई है। 21 मार्च या 23 सितंबर या 0 राशि 0 अंश 0 कला और 0 विकला पर सूर्य हो, अथवा 6 राशि 0 अंश 0 कला और 0 विकला पर सूर्य हो। ये वर्ष में 2 बार स्थिति ऐसी आती है। मेघार्क तुलार्क संक्रांति के दिन ये 12 अंगुल की छड़ी गाड़ी जाती है। अब वर्ष में 2 ही बार क्यों गाड़ी जाती है, क्यों ही 2 बार छाया ली जाती है? क्योंकि सूर्य पथ विषुवत रेखा को वर्ष में 2 बार काटता है। जैसे यहां पर ये जैसे पृथ्वी है, इसका ये विषुवत वृत्त है, ये 0 अक्षांश है, और सूर्य यहां से लंबवत चमकता है 0 अक्षांश पर 21 मार्च को या 23 सितंबर को। ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। ये विषुवत वृत्त है। जिस प्रकार से पृथ्वी गोल है, इसी प्रकार से विषुवत वृत्त भी गोल है। तो इधर का ये भाग दिखाई देता है, जैसे कोई एक छल्ला को आप ऐसे घुमा दीजिए, एक ही भाग दिखाई देगा, एक पार्श्व दिखाई देगा। उसी प्रकार से ये विषुवत वृत्त है। सूर्य यहां से जाते हुए इस प्रकार से काटता है। मध्य भाग में ये सूर्य पथ है मान लीजिए। तो यहां पर जो काटता है, ये विषुवत वृत्त को काटता है। इधर से 0 राशि 0 अंश 0 कला विकला पर 21 मार्च की तिथि होती है, और उधर घूम कर जाता है 180 अंश की दूरी पर, पुनः काटता जा करके है। वो इसकी 6 राशि 0 से तुलार के प्रथम बिंदु पर काटता है। तो विषुवत वृत्त को हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। जैसे ये विषुवत वृत्त हुआ जाकर के गोल, और इधर से इस प्रकार से विषुवत वृत्त जो हमको दिखाई नहीं देता है, ये भाग दिखाई देता है, ये भाग दिखाई नहीं देता है। और ये जो हमने यहाँ पर मकर रेखा है और यहाँ पर ये कर्क रेखा है। तो यहां से सूर्य चलता है और यहां से काटता हुआ चला जाता है। तो जब सूर्य इस विषुवत वृत्त को काटता है तो 0 राशि इस समय होती है, 0 अंश होता है, 0 कला होती है, 0 विकला होती है। ये तिथि 21 मार्च को होती है, 21 मार्च को होती है ये तिथि। और इधर काटते हुए फिर पुनः उधर से घूमता है इस प्रकार से। तो ये विषुवत वृत्त यहां पर काटता है, ये होती है 23 सितंबर को या 6 राशि 0 अंश 0 कला और 0 विकला पर। इस दिन मध्याह्न काल में एक छड़ी गाड़ी जाती है। तो हम मध्याह्न काल कैसे समझेंगे, किस प्रकार से जानेंगे कि मध्याह्न काल इस समय हुआ है? क्योंकि सूर्य जो है
अब सूर्य यहाँ पर विषुवत वृत्त पर विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा है 90 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी एक चीज रख दीजिए यहाँ पर 90 अंश के कोण बनेंगे, लेकिन मकर रेखा पर इसका आपतन कोण अलग होगा। यानी मकर रेखा, कर्क रेखा या अन्य अक्षांश यहाँ पर डाल दिए जाएं और कोई अक्षांश डाल दिए जाएं, इन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछा होगी। सिर्फ विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो जीरो विषुवत रेखा पर 90 अंश से चमकता है और 90 अक्षांश पर 0 से चमकता है। यानी ज्यों ज्यों हम अक्षांश की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारी डिग्री कम हो जाएंगी, कोण 90 से घटने लगेंगे और 90 पर 0 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा पलट कर दिखा रहे हैं। जैसे ये उत्तर है यहाँ पे और ये दक्षिण है, सूर्य इधर कर देंगे, ये उत्तर इधर मान लेंगे, क्योंकि पलभा निकालने के लिए, थोड़ा अध्ययन करने के लिए सूर्य ऊपर हम मानेंगे। जैसे यहां पर ये सूर्य चमक रहा है लंबवत, इसकी सीधे किरणें जीरो अक्षांश 90 डिग्री से पड़ रही है, 90 डिग्री से 0 अक्षांश पर चमक रहा है। लेकिन 10 अक्षांश, 20 अक्षांश, 30 अक्षांश, 40 अक्षांश, 50 अक्षांश, 60 अक्षांश, इन पर इनकी किरणें तिरछा होंगी। उसी प्रकार से इधर देखिए 10 अक्षांश, 20, 30, 40, 50, 90 इधर होंगे, 90 इधर होंगे। ये अब दक्षिण दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा, ये उत्तर दिशा। अब इस दिन जो है हम एक 12 अंगुल की क्षण जो हम गाड़ते हैं, इस प्रकार से ये 12 अंगुल की क्षण है। मध्याह्न के समय इसकी कोई छाया नहीं होगी, क्योंकि 0 डिग्री पर 90 अंश से सूर्य चमक रहा है, लंबवत चमक रहा है। तो यहां कोई पलभा नहीं होगी, कोई चरखंड नहीं होंगे, यहां के सुदेशीयमान, लंकोदयमान ही होंगे। ज्यों ज्यों हम ऊपर अथवा नीचे को चढ़ते जाएंगे, अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे हमको निकालना है 9 दिसंबर 2020 लखीमपुर खीरी में किसी जातक का जन्म हुआ है, और लखीमपुर खीरी ये 27 अंश 57 कला पर बसा हुआ है। तो 27-57 मान लीजिए, यहाँ पर 27 अंश 57 कला पर ये लखीमपुर बसा हुआ है। यहाँ पर हम 12 अंगुल की एक छड़ी गाड़ेंगे और यहां से सूर्य की किरणें जो आएंगी, अब यहां पर ये इतनी छाया बनेगी, मध्याह्न को ये छाया बनेगी, यही पलभा होगी, इसी को पलभा कहते हैं। इसको छाया चाहे कहिए, और चाहे ये कोण आप निकालेंगे, ये वाला कोण निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगी, और यदि यहां से कोण निकालते हैं तो ये छाया आधार कहलाएगी। अब यहां पर ये 90 डिग्री से क्षण खड़ी हुई है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिकोणमिति का नियम है, यदि एक भुजा आपको मालूम है, एक भुजा मालूम है और एक कोण मालूम है, कोई एक कोण मालूम है, एक भुजा मालूम है, तो आप दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो ये यहां पर 12 अंगुल की है, चाहे 12 सेंटीमीटर मानिए, 12 इंच मानिए, जिस प्रकार से लंबाई जिस पैमाने में होगी उसी पैमाने में पलभा मानी जाएगी। अब ये पलभा उस समय नापी जाती थी जब हमें शहरों के अक्षांश पता नहीं थे। आप किसी मरुस्थल पर चले जाएं, पहाड़ पर चले जाएं, समुद्र में चले जाएं, कहीं पर आप चले जाएं, उस समय था जिस समय गूगल नहीं था,
अक्षांश पता नहीं थे। उस समय इस छाया के माध्यम से हमको दो भुजाएं मालूम हो जाती थी, एक ये आधार, एक लंब। इन दोनों के माध्यम से सूर्य का आपतन कोण नापा जाता था। जैसे यहाँ पर अब ये छाया उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए ये छाया होगी और दक्षिणी गोलार्ध वालों के लिए छाया इधर जाएगी। उनकी ये पलभा होगी दक्षिणी गोलार्ध वालों की, उत्तरी गोलार्ध वालों की पलभा ये होगी। क्योंकि विषुवत वृत्त 0 अक्षांश पे जहां पे है, उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए 21 मार्च को सूर्य दक्षिण से निकलता दिखाई देगा और दक्षिणी गोलार्ध वालों के लिए उत्तर से निकलता हुआ दिखाई देगा। उस समय मध्याह्न काल जान पाना कठिन है। कैसे जानेंगे मध्याह्न काल? तो त्रिकोणमिति के सूत्र से किसी स्थान की पलभा निकालने का सूत्र है tan अक्षांश गुणे 12 बराबर पलभा। किसी भी अक्षांश की आप पलभा निकालना चाहें, किसी भी शहर की आप पलभा निकालना चाहें तो 2 मिनट में आप निकाल लेंगे। 2 मिनट नहीं, 20 सेकेंड 30 सेकेंड में निकाल लेंगे। तो किसी भी शहर की आप पलभा निकालना चाहते हैं, किसी भी अक्षांश की आप पलभा निकालना चाहते हैं तो tan अक्षांश गुणे 12 बराबर पलभा प्राप्त हो जाएगी। हम कई बार बता चुके हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन, कास, tan की बटन लगी हुई है। यहाँ आप tan स्पर्श ज्या की बटन आप दाबेंगे, अपने शहर के अक्षांश डाल देंगे और 12 से गुणा कर देंगे, पलभा प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ 20-30 सेकेंड का मामला है। जबकि आज के दौर में प्रत्येक अक्षांश की पलभा पुस्तकों में मिलती है। कुछ विद्वानों ने 30-30 कला की पटे रखी है, उसको त्रैराशिक विधि से आप निकालेंगे। तो मेरे विचार से आप सिद्धांत का प्रयोग करिए और निकली निकलाई पलभा को मत देखिए, अपने आप कैलकुलेटर से निकालिए कि उसमें त्रैराशिक विधि से निकालेंगे। जैसे 27 57 है लखीमपुर का, अब 27.5 की मिलेगी, 28 की मिलेगी, फिर इसका हम त्रैराशिक विधि से निकाल लेंगे। और इस प्रकार से आप अब जैसे हमको लखीमपुर की पलभा निकालनी है, tan 27 57 गुणे 12 बराबर पलभा होगी ये लखीमपुर की। ये लखीमपुर की है और 12, ये जो 12 अंगुल की छड़ी गाड़ी जाती है वही 12 अंगुल होते हैं। अब ये तो इसको हम गुणा करेंगे, पलभा हमारी आएगी 6.36808684 9 अंक में। ये दशमलव में है। यदि इसको हम अंगुलात्मक बनाएंगे तो 6.22 1.51 होगा, लगभग ये 2 मान लीजिए। अंश कला विकला में आप किसी भी शहर की पलभा निकालना चाहते हैं तो आप उस शहर के, चाहे आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, जम्मू, पटना, कहीं की भी आप पलभा निकालना चाहते हैं, tan अपने वहां के अक्षांश डाल दीजिए, गुणा 12 से कर दीजिए, पलभा प्राप्त हो जाएगी। अब ये समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। ये समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, एक भुजा 12 अंगुल की है। अब ये जब 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 होंगे।
अब ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि जो हमारे अक्षांश हैं ये वाले कोण के हैं अक्षांश के, यहाँ के अक्षांश हैं, कि सूर्य का आपतन कोण क्या है। वैसे तो अक्षांश ये अक्षांश है हमारे, ये ज्याग्रफी के हिसाब से ये सूर्य का आपतन कोण है, सूर्य का आपतन कोण है। ये ज्योतिष के हिसाब से देखिए ये उन्नतांश है, उन्नतांश है। ये सूर्य के उन्नतांश हैं और ज्याग्रफी के अनुसार ये आपतन कोण बनेगा, क्योंकि सूर्य की तिरछा किरणें जा रही हर अक्षांश पे। तो अपने आप किसी भी आप शहर की पलभा निकाल सकते हैं। अब ये देखना होगा ये अक्षांश को हम 12 से गुणा क्यों करते हैं, तब पलभा आती है। और इसमें कौन सा कोण अक्षांश का है, ये दो कोण बनेंगे या करके। ये तो 90 से पहले क्लियर है, 90 अंश की से छड़ खड़ी हुई है। इसमें कौन सा कोण, इसमें देखना होगा कौन सा कोण इसमें अक्षांश का माना जाए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार माना गया है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और चाहे आप एक दूसरा सूत्र होता है ज्या गुणे 12 बटे कोटि ज्या, तब भी यही होगा। अब 12 अंगुल की जो छड़ी खड़ी की जाती है मध्याह्न काल, आप कैसे जानेंगे इसके लिए। जैसे ये है और 12 अंगुल की ये छड़ खड़ी आपने की है, 12 अंगुल की छड़ी ये खड़ी हुई है। सूर्य से पूरब से निकलेगा, इसकी बहुत बड़ी परछाई पश्चिम दिशा को आएगी। जो जो सूर्य घूमता जाएगा इसकी परछाई घटती जाएगी। और जब मध्याह्न में सूर्य हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे घटती हुई छाया यहाँ तक आएगी, ये छाया। तो दूसरे रूप में आप कह सकते हैं 21 मार्च या 23 सितंबर को सूर्य की घटती हुई छाया का अंतिम बिंदु, सूर्य की घटती छाया का अंतिम बिंदु, ये पलभा होगी। क्योंकि सुबह छाया बहुत लंबी होगी, दोपहर को सबसे कम हो जाएगी, घटते घटते सबसे कम हो जाएगी। और घटती हुई छाया का अंतिम बिंदु जहां से, उसके बाद फिर बढ़ने लगेगी छाया, तो ये पलभा होगी घटती हुई छाया का अंतिम बिंदु। और ये त्रिकोण हो गया। अब tan थीटा इसको हमने माना 27 बराबर है लंब, क्योंकि इस प्रकार से आप देखिए इसको 27 यहां मानते, 27 ये है यहां का अक्षांश। तो इस कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो आधार हमको मालूम है 12, 27 बराबर लंब बटे 12। फिर tan 27 अंश 57 कला बराबर लंब बटे 12 है। तो इसको हम आपस में गुणा कर देंगे, इसमें एक नीचे मान लेंगे, तो हो जाएगा लंब बराबर लंब की 1 से गुणा करेंगे तो लंब ही रहेगा। tan 27 अंश 57 कला गुणे 12 बराबर पलभा हो जाएगी, जो भी हमने निकाल ली है 6.3670848667।